नमस्कार फिर विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे, कारक पढ़ रहे थे और कल हमने जो करण कारक था कंप्लीट कर लिया था। संप्रदान कारक का भी उसकी भी परिभाषा डेफिनेशन हमने समझ लिया था, उसका बेस तैयार कर लिया था कि संप्रदान किसे कहते हैं। संप्रदान किसे कहते हैं कि दान के कर्म के माध्यम से जो जिसको खुश या संतुष्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कहते हैं। और आज इसका जो नियम है, नियम नंबर 1 है, वो देखिएगा, रुचियार्थनम प्रियमाणे। रुचियार्थनम प्रियमाणे अर्थात रुचि अर्थक धातु का प्रयोग होने पर जिसे प्रिय लगे उसे संप्रदान कहते हैं। क्या समझे परिभाषा से कि रुचि अर्थक अर्थात हमारे पास एक धातु आएगी जो रुच धातु आएगी, ठीक है। जहां पर हमें वाक्य में रुच धातु मिले, रुचि अर्थक धातु का इंपॉर्टेंट है इसमें, ये जो ये नियम है इंपॉर्टेंट है। तो रुचि अर्थक धातु का प्रयोग होने पर जिसे प्रिय लगे, जिसे अच्छा लगे अर्थात प्रिय मानने लगे, उसे क्या कहेंगे, हमें संप्रदान कहेंगे। और संप्रदान में विभक्ति कौन सी होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो देखिएगा हमारे पास उदाहरण है कि बाल खालिस्तान, खालिस्तान, खालिस्तान मोद का, मोद का रोचनते, खालिस्तान मोद का रोचनते अर्थात अच्छे लगते हैं, मोदक लड्डू अच्छे लगते हैं। किसको, बालक को। अब क्या कहा गया है कि जिसे प्रिय लगे, जिसे अच्छा लगे, किसे अच्छा लग रहा है, बालक को अच्छा लग रहा है, तो उसमें क्या आएगी, संप्रदान आएगा। अर्थात बालक में क्या आएगा, संप्रदान आएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आ गया, बालक क्या आ गया, बालक क्या आ गया, संप्रदान आ गया। अर्थात बालक में कौन सी विभक्ति लगेगी, कौन सी लगेगी, चतुर्थी लगेगी, अर्थात बालकाय। बालकाय मोदका रोचनते, रुच धातु का प्रयोग होने पर यहां पर रोचनते शब्द बना, ठीक है। आत्मनेय पद है इसका रुच धातु में। तो बालकाय में, ये बालक शब्द में बालकाय क्या हो गया, चतुर्थी लगी। किस प्रकार लगी, रुच धातु आई तब लगी कि बालक को अच्छे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, लड्डू अच्छे लग रहे हैं। और देखिएगा आगे, देखो उदाहरण देखते हैं। खालिस्तान रामायणम, खालिस्तान रामायणम रोचते, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, भगत, कि भगत को क्या लगती है, रामायण रोचते अच्छी लगती है भगत को। तो यहां पर जो अच्छा लगना, प्रिय लगना, उसमें क्या आएगा, संप्रदान आएगा। यहां पर भगत शब्द में उच्च धातु के होने पर यहां पर क्या कर देंगे, भगत का क्या आ जाएगा, भक्ताय आ जाएगा। एग्जाम में इस प्रकार आ जाए कि भक्ताय रामायणम रोचते, कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो बता सकते हैं कि चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और रुच धातु के योग में, रुच धातु के योग में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा जो पहला नियम था, रुचियार्थनम प्रियमाण, जो नाम से पता चल रहा है कि जिसको प्रिय लगे, जिसे प्रिय लगे, वहां पर कौन सा कारक आएगा, संप्रदान कारक आएगा। और देखते हैं इसके उदाहरण। एक उदाहरण हमारे पास है, खालिस्तान, खालिस्तान रोचते भक्ति, वही है खालिस्तान रोचते भक्ति, खालिस्तान रोचते भक्ति। यहां पर आ गया, मैं क्या लिख दिया, हरि। अब हरि शब्द का रूप देखना पड़ेगा हमें कि रोचते शब्द आया है वाक्य में, तो यहां पर हरि का क्या आएगा, बताओ, हराई नहीं होगा, कभी हराई कर दो, क्या आएगा प्यारे विद्यार्थी बताओ। तो इसका हो जाएगा हमारे पास क्या, हरिये, ठीक है, क्या आ जाएगा, हरिये शब्द आ जाएगा। तो हरिये शब्द में कौन धातु है, संप्रदान है, चतुर्थी विभक्ति है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें।
और देखिएगा हमारे पास उदाहरण है, यह उदाहरण यही खत्म कर दिया आपको, अगले नियम पढ़ा देंगे क्योंकि हमारे पास तो रुच धातु ही देखनी है हमें, और जहां पर रुच धातु आएगी वहां पर क्या करेंगे, संप्रदान कारक करेंगे, चतुर्थी विभक्ति करेंगे। तो हमारा ये नियम तो मैंने खत्म कर दिया है। देखते हैं दूसरे नियम की ओर आते हैं। तो देखिए दूसरा नियम क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, या आप लिख सकते हो इसमें अपने नोटबुक में से लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नियम नंबर 2 आता है हमारा। जो दूसरा नियम है वो देखिएगा क्या नियम है। तो पहला जो नियम हमारा बताया था मैंने, रुच्यार्थनम क्रियमाण है, जो ये नियम है इंपॉर्टेंट नियम है, रुच धातु आती है एग्जाम में, काफी बार पूछ लेते हैं। दूसरा नियम हमारा आता है क्रुद, क्रुद द्रुह, क्रुद द्रुह ईर्ष्या, द्रुह ईर्ष्या सूयार्थनम। देखिएगा एक बार कंफर्म कर लेते हैं सही है कि नहीं है। क्रोध द्रुह ईर्ष्या सूयार्थनम यम प्रति कोप, यम प्रति कोप। देखिएगा इस नियम से क्या समझेंगे, तो क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूय, लिखिएगा कि क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूय अर्थात छुआछूत भेदभाव, इन 4 धातुओं का प्रयोग होने पर, लिखो आप, क्रोध हमारे पास है, क्रोध, क्रोध द्रुह ईर्ष्या, ईर्ष्या असूय, असूय मीन्स होता है क्या, असूय नहीं असूय, असूय छुआछूत भेदभाव, छुआछूत, इन 4 धातुओं का, इन 4 धातुओं का क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या, या ईर्ष्या लिख दें, या ईर्ष्या लिख दें, असूय छुआछूत, इन 4 धातुओं का प्रयोग होने पर, लिखिएगा प्रयोग होने पर, प्रयोग होने पर जिसके प्रतिकोप, जिसके प्रतिकोप अर्थात वैर भाव, प्रतिकोप मतलब होता है वैर भाव, प्रतिकोप वैर भाव किया जाए, किया जाए इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, विभक्ति होती है। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय इन 4 धातुओं का प्रयोग होने पर जिसके प्रतिकोप किया जाए, जिसके ऊपर वैर भाव किया जाए, उसमें कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी, अर्थात संप्रदान कारक हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें कि क्रोध का मतलब क्या होता है, क्रोध करना, क्रोध का मतलब क्या होता है भाई, क्रोध, क्रोध करना, ठीक है, क्रोध का मतलब क्रोध करना, द्रुह, द्रुह द्रोह करना, अर्थात देशद्रोही हो सकता है, विश्वासघात, ईर्ष्या, यहां पर ईर्ष्या ही था, ईर्ष्या, ईर्ष्या कर रहा, ईर्ष्या करना, और जो लास्ट आता है हमारा असूय, निंदा करना, और या छुआछूत दोनों हो सकते हैं,
तो निंदा करना, इसका मैंने सभी का हिंदी से लिखवा दिया है। क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय, असूय अर्थात क्रोध क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना और असूय निंदा करना। अगर वाक्य में हमारे पास ये चार धातु में से एक धातु भी आ रही है तो वहां पर हम क्या करेंगे, जो कोष्टक में होगा उसको क्या कर देंगे, चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त कर देंगे। आइए देखते हैं। पिता खालिस्तान क्रुध्यति, पिता खालिस्तान क्रुध्यति कि पिता खालिस्तान पर क्रोध करते हैं। किस पर क्रोध करेंगे पिता? अपने पुत्र पर कर सकते हैं, क्योंकि पुत्र यह एक जो क्रोध करने लायक है। तो यहां पर पुत्र शब्द में जो आया है क्रुद्ध धातु के अनुसार, क्रुद्ध धातु आई है, तो यहां पर पुत्र शब्द हमारे पास कोष्टक में है, तो हमें याद होना चाहिए कि सर ने बताया था कि क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय इन चार धातुओं में कौन सा कौन सा कारक होगा, कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा और चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो पुत्र का क्या हो जाएगा, यहां पर पुत्राय। एग्जाम में इस प्रकार ने इस प्रकार आ जाएगी पिता पुत्राय क्रुध्यति कि पुत्राय में कौन सी विभक्ति है, तुम बता सकते हैं, चतुर्थी विभक्ति और क्रुद्ध धातु के योग में, क्रुद्ध धातु के योग में। ठीक है, तो दोनों उत्तर आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थी और देखिएगा, हमारे पास और है दुर्जन खालिस्तान ईर्ष्यति। लिखता हूं मैं, रुक जाओ, हटा देता हूं इसको। दुर्जन खालिस्तान ईर्ष्यति कि दुर्जन ईर्ष्या करता है। किससे करता है? ईर्ष्या शब्द आ गए हमारे पास, ईर्ष्या धातु आ गई हमारे पास, और यहां पर लिख देता हूं मैं क्या, सज्जन। तो क्या आ जाएगा यहां पर सज्जन का, सज्जन शब्द क्या आ जाएगा यहां पर, सज्जनाय। क्या आ जाएगा, सज्जनाय कि सज्जन के प्रति क्या करता है, दुर्जन क्या करता है, ईर्ष्या करता है, सज्जनाय। ठीक है, बोलते नहीं हो, कमेंट में लिख दिया करो सर ये गलत हो गया है। तो सज्जनाय आ गया, इस दुर्जन खालिस्तान ईर्ष्यति अर्थात सज्जन क्या करेंगे हम, सज्जनाय आ जाएगा। ठीक है, और देखिएगा हमारे पास कि सुरेश खालिस्तान असूयति, असूयति कि सुरेश निंदा करता है। किसकी निंदा कर रहा है सुरेश? यहां पर महेश शब्द दिया गया है, तो यहां पर हमें कर्ता कर्म नहीं देखना है, हमें देखना है कि असूय शब्द आया है और असूय शब्द में कौन सी धातु आएगी, असूय धातु। ठीक है, अर्थात निंदा करना कि सुरेश निंदा कर रहा है, किससे कर रहा है, महेश से कर रहा है, तो महेश का क्या आ जाएगा यहां पर, महेशाय। तो प्यारे विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि जहां पर क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय इन धातुओं का प्रयोग हो जाए वाक्य में, इनमें से एक भी धातु का प्रयोग हो जाए, तो वहां पर कौन सा कारक लगेगा, वहां पर संप्रदान कारक लगेगा और चतुर्थी विभक्ति होगी। तो और देखिएगा हमारे पास एक नियम और आता है, छोटा सा नियम है, इसके बाद में देखते हैं हमारे जो बाकी के जो नियम है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पहले एक नियम और देख लीजिएगा, हमारे पास तीसरा जो नियम आता है, छोटा नियम है बिल्कुल ही, देखिएगा। जो तीसरा नियम हमारा आता है स्प्रेह, इस्तिपह। ठीक है, इस नियम में स्प्रेही इस्तिपह अर्थात स्प्रेही अर्थात स्प्रे धातु आएगी। जहां पर स्प्रे धातु आ जाए वहां पर हम क्या करेंगे, यही काम करेंगे, अर्थात संप्रदान कारक करेंगे। ठीक है, स्प्रे धातु आएगी हमारे पास,
क्या आएगी? स्प्रे धातु आएगी, वाक्य में स्प्रे धातु आएगी, वहां पर हम क्या करेंगे? संप्रदान कारक करेंगे, चतुर्थी विभक्ति करेंगे। तो लिखिएगा स्प्रे धातु, स्प्रे धातु के प्रयोग में, धातु के प्रयोग में जो इच्छित हो, जो इच्छित हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्प्रे धातु आ जाए, स्प्रे का मतलब होता है क्या? इच्छित, अर्थात इच्छा करना। स्प्रे का मतलब क्या होता है? इच्छा करना। जहां पर आपको स्प्रे मिल जाए वाक्य में, वहां पर हम क्या करेंगे? संप्रदान कारक कर देंगे। अर्थात कौन सी विभक्ति लग जाएगी हमारे पास? चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। तो देखिएगा हमारे पास एक उदाहरण है कि बालक खालिस्तान स्प्रहति, स्प्रहति ऐसे लिख देता हूं मैं, रुक जाओ एक मिनट। स्प्रहति मीन्स क्या होता है? इच्छा करना। और यहां पर क्या है? पुष्प होगा, हाँ पुष्प ही है। तो बालक खालिस्तान स्प्रहति, अर्थात हमारे पास जो खालिस्तान आया है इसमें पुष्प का क्या करना है? स्प्रे धातु के अनुसार हमें यह वर्ड को क्या करना है? पुष्पाय कर देना है, चतुर्थी विभक्ति लगानी है। तो पुष्प का क्या जाएगा हमारे पास? पुष्पाय। कि बालक इच्छा कर रहा है, पुष्प लेने की इच्छा कर रहा है, ठीक है? पुष्प को लेने की इच्छा क्या कर रहा है? बालक कर रहा है, इसलिए यहां पर पुष्प शब्द में क्या आया? चतुर्थी विभक्ति आ गई है। और देखते हैं हमारे पास उदाहरण है, हमारे पास इतने उदाहरण हैं क्योंकि इसमें हमें तो बस स्प्रे धातु ही करना है। जो मोस्ट उदाहरण था हमारा वो रुच धातु का था। इसके बाद में एक नियम और आएगा, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको कब बताएंगे? अगली वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। और जो आज चैनल पर नए हैं वो आज हमारे चैनल को क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।